हेलो, नमस्ते एवरीवन। सो वेलकम बैक टू रिदम रूटीन। आज है लद्दाख का दूसरा दिन। आज की सुबह वंडरफुल थी एंड लेकिन हमारे हेल्थ थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा था। रीज़न क्योंकि हाई एल्टीट्यूड की वजह से हमारा बॉडी बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहा था और हमें लेना पड़ रहा था डायमॉक्स। और डायमॉक्स की वजह से बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट जो थे वो हम फेस कर रहे थे। बेसिकली हमारे हाथों और फेस में बहुत जलन हो रही थी एंड लिटरली मेरे आंखों से ऐसे आंसू आ रहे थे जैसे मैं रो रही हूँ। बट इन सबको हमने इग्नोर किया और इग्नोर करते करते हमें होना था रेडी, क्योंकि लद्दाख आए और एक्सप्लोर ना किया तो बेकार है ना। इतना महंगा ट्रिप करने का कोई फ़ायदा नहीं है। एंड धीरे धीरे हमने ये सारी चीज़ें इग्नोर करने के साथ साथ हम होने लगे रेडी। और रेडी होने के बाद हमें जाना था नीचे ब्रेकफास्ट के लिए। लेकिन आपको बताऊं कि जब भी मैं बीमार होती हूँ तो मैं सबसे अच्छे तरीके से रेडी होती हूँ, जिससे कि मैं और ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील करूँ और खुद को हील कर पाऊँ। ये सोचते सोचते बात करते करते हम आ गए नीचे। और नीचे आते ही हमने देखा हमें ब्रेकफास्ट में इतने सारे ऑप्शंस थे कि हमें घर में भी नहीं मिलते हैं। एंड नाउ यहाँ था पराठा, आलू सैंडविच एंड फ्रूट्स थे, ऑमलेट था। बट हमें समझ नहीं आ रहा था क्या क्या खाना है। हमें जो ठीक लगा हमने वो खा लिया। और यहाँ पे खाना और पानी बहुत ज़्यादा टाइम से लेना होता है, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा रिक्वायर होती है यहाँ पे। तो बेसिकली हमने थोड़ी थोड़ी चीज़ें सारी ले ली। और यहाँ पे मुझे ना एक चीज़ बहुत पसंद आई, मैंने अपनी लाइफ में पहली बार ट्राई किया था, मिंट टी। और मिंट टी इतना प्यारा टेस्ट था और इसका फ्लेवर सच में बहुत ऑसम था। मुझे मोशन सिकनेस की प्रॉब्लम है, तो ट्रैवल में मुझे इसकी बहुत है ज़रूरत पड़ने वाली थी, इसलिए हमने इसको कैरी भी कर लिया। भैया को बोल के, भैया बहुत अच्छे थे, उन्होंने हमें सारी चीज़ें बहुत ईज़िली प्रोवाइड करा दी। एंड हमने बहुत सारे टॉक्स किए, अपना ब्रेकफास्ट ख़त्म किया एंड इसके बाद हम आ गए ऊपर, क्योंकि हमें यहाँ से कुछ चीज़ें लेनी थी, जैसे जैकेट हो गया, कुछ खाने का सामान हो गया एंड परमिट पेपर हो गया। क्योंकि लोकल लद्दाख में जब आप घूमने के लिए निकलते हो तो अगर आप टूरिस्ट हो तो आपको परमिट पेपर की रिक्वायर पड़ती ही पड़ती है, वो आपको दिखाने मस्ट है। तो हमने वो पिकअप करने के बाद हम चल दिए नीचे की तरफ। यहाँ हमारे टेशी भाई कर रहे थे इंतज़ार। चलिए मैं आपको ना टेशी भाई से मिलाते हैं। टेशी भाई बहुत ही प्यारे व्यक्ति हैं, मतलब बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही नेचर अच्छा है। इन्होंने हमें ना लद्दाख को बहुत अच्छे से इंट्रोड्यूस कराया एंड लोकल लोकल चीज़ें बताई। और उनका नेचर सच में बहुत अच्छा था, मैं बार बार इसीलिए उनकी तारीफ़ कर रही थी। बाहर निकलते ही हम कुछ ना कुछ भूल जाते हैं। मैं भूल गई थी अपना वॉलेट और अब मैं जा रही हूँ अपना वॉलेट लेने। वॉलेट लेने के बाद हम अब पहुँच गए अपने पहले डेस्टिनेशन, जो कि होने वाला था शांति स्तूपा। और ये बहुत ही खूबसूरत जगह है और ये अंडर कंस्ट्रक्शन चल रही थी, शायद इसका मेन गेट प्रिपेयर हो रहा था। और हम धीरे से अंदर की तरफ बढ़े तो पता चला कि अभी गेट इसका बंद है, बट साइड में छोटा गेट था, वहाँ से ओपन था, मुझे पता नहीं था। यहाँ जैसे ही हम पहुँचे हैं तो यहाँ पे पर कैंडिडेट 20 रुपीज़ टिकट थी। अगेन हम वॉलेट भूल गए गाड़ी में, फिर हम लेने गए। तब तक मैंने सोचा आपको थोड़ा सा लोकल दिखा देती हूँ लद्दाख में। यहाँ की जो पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा नहीं है, आप देख सकते हो कि बहुत छोटे छोटे से घर हैं। और यहाँ के लोग बहुत प्यारे हैं, यहाँ के लोग बहुत पसंद आए। स्पेशली क्योंकि मैं टेशी भाई से मिली, वो लोकल के हैं और उनका नेचर बहुत अच्छा था। एंड आप देख सकते हो अगर उनका नेचर अच्छा है तो मैं जिन लोगों से भी इंटरेक्ट करी हूँ उन सब का नेचर मुझे सच में बहुत प्यारा लगा। देन इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि ये रास्ता है ऊपर जाने के लिए स्तूपा का। एंड यहाँ से स्तूपा दिख रहा है, फिर भी हम वेट कर रहे थे कि हमारा वॉलेट आ जाए, देन हम टिकट लें एंड देन इसके बाद ऊपर चलें। और ये भी हमारे इंतज़ार ख़त्म हो गया एंड हमने टिकट लिए। फिर हम एक खूबसूरत लम्हा जीने के लिए तैयार थे। तो चलिए हम इसकी थोड़ी हिस्ट्री बता देते हैं आपको। ये लद्दाख के ले ज़िले के एक चंसापा गांव में इसको स्टेबल किया गया था 1991 में। जापान के एक बौद्ध थे गयोमयो नाकामुरा ने बनवाया था। इस शांति स्तूप के आधार पर बुद्ध के कुछ अवशेष रखे हुए हैं, ऐसा माना जाता है। और ये किसी 14वें दलाई लामा ने इसको स्थापित किया था। तो आप देख सकते हो कितना खूबसूरत ये सफ़र है मेरे लिए। और यहाँ इतनी ठंडी हवाएं थी जो मतलब अच्छी भी लग रही थी और वो चुभ भी रही थी, क्योंकि विंटर में भाई आप समझ सकते हो मैंने जैकेट वेयर किया है,
देन मैं बस चली जा रही हूँ, चली जा रही हूँ। चढ़ते हुए ना एक ब्रीथिंग का जो रिदम रहता है वो भी थोड़ा-थोड़ा सा ब्रेक हो रहा है, बट स्टिल हम मज़े से एन्जॉय कर रहे थे एंड बढ़ते जा रहे थे, बढ़ते जा रहे थे। और जब हम ऊपर जाके पहुँच के देखते हैं इतनी खूबसूरत जगह, और ऊपर का जो नज़ारा होता है वो इतना खूबसूरत होने वाला था कि मैं उसे ना सोच भी नहीं सकती, इमेजिन भी नहीं कर सकती कि कैसा होगा। जैसे ही हम पहुँचे इतनी शांति मिली मेरे को, जैसे ही मैंने देखा है, और यहाँ की हवाएं एक अलग शांति दे रही थी। और यहाँ का जो वेदर है, बादल बहुत करीब था, आप देख सकते हो। ये बहुत खूबसूरत जगह थी। ओके। आप वीडियो में ले सकता है, यूट्यूब में डाल दो। हाँ वही कर रही हो। आप बहुत अच्छे हो। नहीं, हम लोग किधर भी जाएगा दोस्त बनता बाबा। बेटा थोड़ा सामने सामने आ जाओ, फेस सामने सामने रखो। ऐसे अंकल सामने आ जाओ ना। अंकल ये देख के आप देखो, ये फोटो देखो। ये दोनों कपल दोनों अलग अलग जगह से थे, यहाँ मिले, यहाँ एक दूसरे की पिक्चर क्लिक की, और दोनों ही बहुत फ़नी थे। इवन आप देख सकते हो कि हम किस जानते नहीं हैं, फर्स्ट टाइम इंटरेक्शन हुआ एंड देन वेरी कूल थे अंकल एंड आंटी। और आप देख ही सकते हो हमने कितना एंजॉय किया उनके साथ। देन इसके बाद हम आगे So then, why? यहाँ से चढ़ना जितना ही मुश्किल हो रहा था, उतरना उतना ही आसान हो रहा था। और अभी बेटर भी लग रहा है क्योंकि हमारी जो ब्रीथिंग है वो काफ़ी ठीक लग रही है। हम फिर से आ गए अपनी गाड़ी में। आप सोच रहे होंगे मैं ऐसे थप्पड़ क्यों मार रही हूँ, ये मैं टैपिंग कर रही हूँ क्योंकि डायमॉक्स की वजह से ना ठंडी हवा लगती है तो बहुत जलन होती है, तो वो टैपिंग करने से थोड़ा रिलीफ मिलता है। और इसके बाद हम निकल गए थे नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। रास्ते में हमें लग गई थी थोड़ी सी भूख, और पानी चाहिए था क्योंकि हमें एक दिन में एटलीस्ट 3 लीटर पानी या 4 लीटर पीना ही पीना था। तो हमने 1-2 शॉप पर विजिट किया, हमें यहाँ पानी का स्टॉक नहीं था तो हमें पानी नहीं मिला, बट हम नेक्स्ट शॉप पे गए तो वहाँ हमें पानी के बॉटल्स मिल गए थे। हमने 6 बॉटल परचेज़ किया और कुछ खाने के लिए रख लिया, जिससे रास्ते में अगर भूख लगती है तो हम इसे ख़त्म कर सकें। नेक्स्ट डेस्टिनेशन था हॉल ऑफ फेम, जो कि ये हमारे जो सोल्जर हैं उनका एक सेंटर, मतलब ऑफिस बोल सकते हो एक तरीके से, और एक ये म्यूज़ियम भी है। तो हम यहाँ पे उतरते ही हमें थोड़ी अच्छी वाइब आने लगी, और हम यहाँ पे एंट्री जो फ़ीस थी वो 250 थी, और यहाँ कार्ड स्वैप होता है, कैश नहीं चलता है, तो कार्ड लेके ही जाएं। एंड यहाँ पे हमने मैप देखा, देन इसके बाद हमें हमारे टिकट्स मिल गए और हम टिकट लेके अंदर की तरफ जा रहे थे। बाहर बहुत सारी चीज़ें रखी थी, मैं उनको देख रही थी और हमने बाहर से कुछ पिक्चर्स भी क्लिक किए। और जैसे हम एंट्री के लिए जा रहे थे तो एंट्री के लिए अंदर ना कैमरा अलाउ नहीं है कुछ जगहों के लिए। तो जैसे हम एंटर किए, ये देख सकते हो कितनी खूबसूरत चीज़ें रखी हैं। ये सब पुराने, मतलब जो लद्दाख का कल्चर है वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी।
और साथ ही ये मैप दिया कि आपको कैसे जाना है और कैसे नहीं। हम जैसे इंटर किए तो उन्होंने मुझे मना किया कि कैमरा अंदर अलाउ नहीं है। जैसे आप अंदर इंटर करोगे तो कुछ जगह पर कैमरा अलाउ है, तो वहाँ आप पिक्चर या वीडियो बना सकते हो। और यहाँ पे आपको ना जो लद्दाख का हिस्ट्री है, कल्चरल है, वो सारे सेक्शन देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे क्या क्या खाना और मतलब पुरानी जो राजा हुआ करते थे उनका जो कल्चर है वो चीज़ें इन्होंने प्रिजर्व करके रखी हुई हैं। एंड जो यहाँ फेस्टिवल होते हैं उनसे रिलेटेड चीज़ें भी आप पढ़ सकते हो। जो ट्रेडिशनल फूड है यहाँ के, हमने बहुत ट्राई किया बट हमें ट्रेडिशनल फूड खाने को नहीं मिला। बाद में टशी भाई ने अपने घर पे इनवाइट किया था हमें, लेकिन हम बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे तो इसलिए हम उनके घर पे नहीं जा पाए और हम टायर्ड भी हो चुके थे ऑलमोस्ट, बहुत टाइम हो गया था तो हम नहीं जा पाए किसी रीज़न की वजह से। तो हमने यहाँ का जो लोकल फूड था वो टेस्ट नहीं कर पाया। बट यहाँ पे आप देख सकते हो जो यहाँ पहले मतलब बोल सकते हो कि जो छोटे छोटी चीज़ें हैं जिनसे खेती होती थी वो सारी चीज़ें भी अभी तक प्रिजर्व कर रखी हैं। यहाँ पे आप ना लोकल एंटायर भी देख सकते हो, काफ़ी खूबसूरत खूबसूरत परिधान थे। और यहाँ फ़ोटो खिंचाने की सुविधा भी है, आप चाहो तो वो भी ले सकते हो या देख सकते हो, वेयर कर सकते हो। पुराने गन्स थे एंड यहाँ के जो राजा थे उन सॉरी ये जनरल जोरावर सिंह है, उनका एक इन्होंने कॉपी बना के रखा हुआ था, स्टैचू बोल सकते हो। इनकी पूरी हिस्ट्री लिखी हुई थी। हमने कुछ सारी चीज़ें पढ़ पाए एंड कुछ चीज़ें आपके लिए हमने यहाँ पे रख ली। और ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो कि वहाँ पे आप कैसे रह सकते हो एज ए सोल्जर, वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से दिखाई हैं। यहाँ पे ना एक प्रोजेक्शन रूम था जहाँ पे ऑपरेशन जो होते थे उनसे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्री थी, मैंने वो भी देखी। और देखते देखते बहुत सारे हमने पुराने, जैसे ये आप देख सकते हो गन्स हैं, गन्स एरिया है, पता नहीं क्या क्या है, मुझे नहीं पता है बहुत सारी चीज़ों के नाम। बट आप देख के आइडिया लगा सकते हो कि ये एक तरीके से इन्होंने कितने अच्छे से हमारी चीज़ों को प्रिजर्व कर रखा है कि हम चाहें और इन सब चीज़ों से अवेयर हो सकें, इन सब के बारे में अच्छे से जान सकें। इन्होंने बहुत डिटेल में चीज़ें मेंशन की हुई हैं। बहुत सारी चीज़ें मैंने अपनी लाइफ में पहली बार देखी थी, मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया ये सारी चीज़ें। और जब यहाँ जाओगे ना तो एक माहौल आपको ऐसा मिलेगा जैसे आप हमारे देश में जब इंडिपेंडेंस डे होता है, 26 जनवरी होती है, दैट टाइम जो फीलिंग आती है ना देशभक्ति वाली, आपको वहाँ पे ना 24 आवर ऐसे ही फील होगा। लोग बहुत जोश से भरे हुए हैं। सैनिकों को देखने के बाद ना तो वैसे भी फीलिंग्स अपने आप आ जाती हैं कि हाँ मतलब चीज़ें हम बहुत अच्छी कर सकते हैं देश के लिए। एक जोश आ जाता है, एक जज़्बा आ जाता है। ये जो आप देख सकते हो ये मैप बनाया था इन्होंने पूरे उस एरिया का, बोल सकते हो कि जो जहाँ-जहाँ पे आइस होता है वहाँ का जो लोकल एरिया है उन्होंने पूरा इस मैप पे डिस्क्राइब कर रखा था। और फिर हम ये चक्रा जिन लोगों को मिले हैं महावीर चक्र, उन लोग के बारे में लिखा हुआ था। यहाँ पे एक ना शॉप भी थी जहाँ पे आप टी शर्ट, कैप, कॉफ़ी मग, पश्मीना शॉल वगैरह चीज़ें बेचने वाली एक सुवेनियर शॉप भी है जहाँ से आप चीज़ें परचेज़ कर सकते हो अपना यादगार बनाने के लिए। ये चीज़ मैंने देखी और मुझे काफ़ी खूबसूरत लगी। बट बहुत सारी चीज़ें मैंने परचेज़ नहीं करी, बस कुछ लिमिटेड चीज़ें थी जो हमने ख़रीदी। बट आपको दिखाने के लिए मैंने ये सारी चीज़ें ज़रूर की कि आप देख सको इन चीज़ों से थोड़ा सा अपना एक बॉन्ड क्रिएट कर सको कि जब आप लद्दाख जाओ, विज़िट करो तो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एंड देन जब आप जाओ तो सब कुछ नया नहीं होना चाहिए, बट एटलीस्ट आपको नॉलेज होनी चाहिए। जिसके बाद हम आ गए बाहर, और बाहर आते ही आप देख सकते हो बाहर का जो नज़ारा है बहुत खूबसूरत है। और ये म्यूज़ियम मुझे अपनी लाइफ का सबसे बेस्ट म्यूज़ियम बोल सकते हैं जो मुझे लगा। और शायद मैं इससे पहले और इतने अच्छे म्यूज़ियम में कभी मैंने विज़िट नहीं किया। पर्सनली मुझे बहुत पसंद आया। यहाँ हमने बहुत सारे पिक्चर्स आ रहे थे।
इतनी खूबसूरत जगह को विज़िट करने के बाद हर व्यक्ति के मन में देशभक्ति का जुनून पैदा हो सकता है। ये इतनी प्यारी प्लेस मुझे लगी कि मैं अंदर से जो देशभक्ति की जज़्बा था वो बाहर निकल रहा था। मेरे दिल में सोल्जर्स के लिए और ज़्यादा रिस्पेक्ट जनरेट हो गई, क्योंकि यार ये लोग बहुत ज़्यादा हमारे लिए मेहनत करते हैं, तब जाके हम घर में आराम से सो पाते हैं। ये बहुत खूबसूरत प्लेस था। बाहर आते ही हम थे नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए रेडी, लेकिन ये वीडियो बहुत लंबा हो जाता है इसलिए हमने इसमें ऐड नहीं किया। नेक्स्ट वीडियो में आप देखोगे कि आपको लद्दाख कितना खूबसूरत लगता है। पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा है। तो नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी ही मिलने वाला है, और तब तक के लिए आप करिए थोड़ा सा इंतज़ार। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, जिससे हमें थोड़ी हेल्प मिल सके। तो चलिए मिलते हैं जल्दी ही। ओके, बाय बाय।